जबलपुर में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जगह जगह दुकान गिरने का मामला भी सामने आ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला जबलपुर के पनानगर से सामने आया, जहां पर जर्जर दुकानों का छज्जा भारी बारिश के चलते गिर गया। बताया जाता है कि पनानगर में सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते मकान का यह छज्जा गिर गया था। गनीमत यह रही कि इसके नीचे कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि एक गाय वहां पर बैठी थी, जिसे चोट आई है, जिसके बाद उसका स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज कराया गया। मामले की सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार और सीएमओ मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। सीएमओ और तहसीलदार का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के चलते इस तरह की स्थिति बन रही है, जिस पर प्रशासन की पूरी नजर है और ऐसे मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। साथ ही देखा जाएगा कि कहीं यदि जर्जर मकान है तो वहां पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। वहीं जब इस मामले को लेकर के नगर पालिका उपाध्यक्ष महेंद्र चक्रवर्ती और पार्षद तुलसीराम कुशवाहा से बात की गई, तो उनका कहना यह था कि जर्जर मार्केट को गिराने के लिए पहले ही प्रस्ताव जारी किया गया है। यहाँ भवन गिरा है, इसको लेकर आपके द्वारा निरीक्षण किए, इसमें अभी क्या पाया गया, लोगों को क्या कहना? बारिश के दौरान यहाँ पे एक सज्जा था, वो सज्जा यहाँ पे गिर गया है। सज्जा गिरने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत हमारे द्वारा इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। जो जो इसका कमजोर हिस्सा था वो गिरा दिया गया है। इसके बाद फिर मेरी टीमों साहब से चर्चा हुई है, इंजीनियरों के द्वारा इस बिल्डिंग का स्ट्रेंथ टेस्ट करवा लिया जाएगा और फिर जैसी स्थिति सामने आएगी उस हिसाब से इसमें निर्णय लिया। यहाँ पे पार्षद और नगर पालिका उपाध्यक्ष का ये कहना था कि इसको गिराने को लेकर पहले भी प्रस्ताव रखा गया है, इसकी जानकारी? इसकी जानकारी तो नहीं है। इसमें ऐसा है कि बिल्डिंग तो पुरानी थी पर जर्जर घोषित होने नहीं होने की संबंध में जानकारी नहीं है। बाकी जो हिस्सा गिरा है बारिश के दौरान, उससे जुड़े हुए कमजोर हिस्सों को बकायदा सुरक्षा के साथ गिरवाया जा रहा है और इसके उपरांत इस बिल्डिंग का बाकी जो हिस्सा है उसका निरीक्षण करवाया जाकर कैसी क्या स्थिति है वो सुनिश्चित की जाएगी और उस हिसाब से फिर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा भी शासन द्वारा कुछ बिल्डिंगें चिन्हित की गई जो जर्जर थी, उनको भी अभी नहीं गिराया गया, क्या उन पर भी अब गिराने की कार्रवाई की जाएगी? एक बार पुनः सभी का निरीक्षण कर लेंगे। सर, यहाँ एक जर्जर भवन था जिसका छज्जा भी गिर गया है, इसमें कोई जनहानि हुई है? देखिए, भवन जर्जर नहीं था, इसका छज्जा जरूर थोड़ा सा डैमेज हो गया था और इसकी रॉडें दिख रही थी और वहां जल भरा था, जिस कारण से वो शेडो के ऊपर थोड़ा सा वो गिरा था। तो सुविधा की दृष्टि से और सेफ्टी की दृष्टि से जो भी जर्जर पार्ट था उसको गिरा दिया गया है। बिल्डिंग में किसी प्रकार की जर्जरता अभी तो दिखाई नहीं दे रही है और किसी प्रकार की जनहानि या धनहानि नहीं हुई है। ऊपर भी देखने में आ रहा है कि दरारें, बड़ी बड़ी दरारें हैं, वो टाइल्स थोड़ी सी क्रैक हो गई है। बाकी थोड़ा सा पानी रुकेगा तो एक बार स्ट्रेंथ टेस्टिंग इसकी करवा लेंगे, यदि कुछ जर्जरता होगी तो उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये सर अभी भवन की पहले कभी जांच हुई जर्जर है या नहीं? नहीं, भवन तो अभी भी जर्जर नहीं है। यदि आप जाके देखेंगे तो भवन की स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि बाहर के जो छज्जे थे, ये इसके जो रॉडें निकल गई थी, गैटर निकल गए थे, इस कारण से ये डैमेज हुआ है। तो जो भी डैमेज पार्ट था उसको पूरे को हटा दिया गया है। प्रिकॉशन के तौर पे इसके आगे वाला जो था उसको भी हटा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। अभी बाकी जो भवन है उनमें क्या वो नगर पालिका एक तरह से प्रिलिमिनरी सर्वे हो गया है और जिन जिन भवनों की ऐसी खतरनाक स्थिति है उन सबको अलग किया जाएगा। अभी लगभग ऐसे कितने भवन चयनित किए हैं? 11 से 12 भवन को चयनित किया है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। एक बार स्ट्रेंथ टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। महापौर के मीठे बोल और शहर में गंदगी को लेकर के हल्ला बोल। जबलपुर शहर में जहां महापौर जगत बहादुर सिंह अनु भैया जलपवान की समस्या के निदान को लेकर के आज पत्रकारों को सफाई पेश करते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ शहर की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। हाल ही में 1-2 दिनों की लगातार बारिश से गाजीनगर क्षेत्र में एक ई रिक्शा जल फ्लावर की समस्या के चलते सवारी समेत पलट गया था, जिसमें सूझबूझ से सवारी और चालकों को बचाया। वहीं दूसरी तरफ से शहर में जबलपुर का हृदय स्थल ट्रांसपोर्ट एरिया अपनी गंदगी के आलम और समस्याओं को बयान करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ट्रांसपोर्ट एरिया से लगा हुआ शांति नगर क्षेत्र जो बंद नालियों के लिए मशहूर है, वहां यह भी कहा जाता है कि यहाँ की कॉलोनियां जेडीए के द्वारा निर्मित तो कर दी गई, पर बाद में नगर निगम के हाथों आने के बाद घरों के पीछे बने हुए टैंक और नालियां जर्जर और बंद हो गई हैं। जहां कई बार मीडिया बंधुओं से वहां के सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारियों की भी बात हुई, पर खबर चलने का असर सिर्फ इतना हुआ कि सफाई के नाम पर झाड़ू लगवा दी गई और गंदगी का आलम जहां का तहां ही है। क्या आप सच्चाई है इसमें महापौर के मीठे बोल कहे जाए या जबलपुर शहर का हल्ला बोल, यह तो जनता ही जवाब देगी। देखिए, जल संकट और जल प्लावन दो बड़ी विकट समस्या थी जब मैं महापौर बना।
जब लोगों को गर्मी में पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलता था, और जब बारिश में है तो पानी घर के अंदर घुस जाता था। दोनों पे हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और बहुत सफलता हम लोगों को हासिल हुई। जल संकट काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ और 312 करोड़ से काम चालू है, तो जल संकट हमारा आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर हर घर नर्मदा जल दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुंचेगा। दूसरा विषय जो जल प्लावन का आपने कहा, जल प्लावन 100 से 125 हम लोगों के पास कंप्लेंट आती थी। हज़ारों घरों में जबलपुर शहर में पानी भरता था। विगत 2 वर्षों से इसमें बहुत कमी आई है। हज़ारों घरों से हम लोग अब मात्र कुछ घरों में ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर पानी भरता है और उसकी निकासी भी तुरंत होती है। इस वर्ष अभी हम लोग बहुत बचे हुए कि किसी के घर में पानी भरे। सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां पर कहीं नाव भी चलती थी और कहीं कमर कमर पानी भरता था। लोगों की एक मंजिल पूरी डूब जाती थी, चाहे वो बिलहरी की बात करिए, तिलहरी की बात करिए, सिविक सेंटर की बात करिए, चाहे चेरी ताल की बात करिए, विजयनगर की बात करिए, कालीमठ की बात करिए, शिवनगर की बात करिए। मैं ऐसी सैकड़ों स्थान आपको गिना सकता हूँ जहाँ पर जल प्लावन होता था जबलपुर शहर में, अब वहाँ पर जल प्लावन नहीं हो रहा है। और 125-150 शिकायतें आती थी, वो अब 10 और 15 और 17 शिकायतों पर सिमट के रह गई हैं, जिसका निराकरण भी हम लोग कुछ आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कर देते हैं। सफाई व्यवस्था, नालों पर नालियों पर अतिक्रमणों को तोड़ना, नालियों को चौड़ा करना और पुलियों को चौड़ा करने का काम जो हम लोगों ने किया है, इससे बड़ी सफलता हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में हम लोग ये कह सकें कि हम लोग जल संकट मुक्त हो चुके हैं और जल प्लावन मुक्त हो चुके हैं। इस पर तेज़ी से काम चल रहा है और सफलता आने वाले वर्ष में हम लोग को निश्चित तौर पर मिलेगी। सर, देखा जा रहा है कि अभी जो बारिश से 2 दिन निचले स्तर पर भी जो बाढ़ है वहाँ पे पानी भर रहा है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ पर व्यवस्था ये है कि जो हमारे बंद नाले आज से दशकों पहले बनाए गए थे, उनके जो बाजू वाले जो स्थान हैं उस पर ब्लॉक होता है, उस पर भी हम लोगों ने एक अच्छी प्लानिंग बनाई है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोगों ने सरकार को 400 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ जल प्लावन के लिए मांग की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पैसा हम लोगों को मिलेगा और अगले वर्ष तक, आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं कि कुछ स्थानों पे पानी भर रहा है, शायद अगले वर्ष से कहीं जबलपुर शहर में जल प्लावन सड़क नहीं की होगा। बात करें, अभी बारिश शुरू हुई, जिस जगह सड़क बनी और अभी थोड़े से बारिश में खुद गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर लोग खुदी हुई सड़क को लेकर परेशान हो रहे होंगे। जब बारिश होती है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सड़कों को नुकसान होता है, जो डामलीकरण होता है। डामर और बारिश की दुश्मनी होती है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। निश्चित तौर पर जैसे ही बारिश ख़त्म होगी, सितंबर के माह में हम लोगों ने 5 करोड़ रुपए का डामलीकरण का टेंडर लगाया है। सितंबर और अक्टूबर के माह में, जब से हम लोग, हमारी ये सरकार आई है नगर निगम में, आप इस बात को देखिए कि कभी आपको सड़क में बेशर्म के पेड़ लगाते हुए नहीं मिलेंगे। आपको हाईकोर्ट के निर्देश पर गड्ढे भरे गए, ऐसा नहीं होता है। कभी कोई सड़कें जर्जर हो गई हैं या मेन सड़क कहीं पर आपको गड्ढे मिल जाएं तो आप देखिए आपको नहीं मिलेंगे। अंदर वार्डों के अंदर कुछ स्थानों पर जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ स्थान है, वहाँ ज़रूर कुछ काम करने की आवश्यकता है। 80% से ज़्यादा शहर गड्ढा मुक्त हो चुका है और जो छोटे गड्ढे नेचुरल तौर पर हर बारिश में होते हैं, वो सितंबर के माह में वो सारे गड्ढों को दूर कर दिया जाएगा और पुनः गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। देखा जा रहा है कि कटंगा से और बारीघाट वाली रोड तक एक तरफ पूरा खोद दिया गया, बारिश का समय है, वहाँ पे लोग जाम लगे जा रहे हैं। कब तक उसको, जब काम होगा, डेवलपमेंट होगा तो कुछ समय परेशानी होगी। फ्लाईओवर बनेंगे तो बनते समय में कुछ समय परेशानी होगी। 312 करोड़ हर घर नर्मदा जल चाहिए है तो थोड़ी थोड़ी परेशानी सब जगह होगी और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान 1 माह के अंदर हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे और जहां होता जा रहा है वहां पे बारिश के बाद एज इट इज़ जैसी रोड थी, बारिश में हम लोग सेटलमेंट का इंतज़ार करेंगे। बहुत अच्छे से जब सेटल हो जाएगा तो उसके बाद फिर बारिश के बाद सड़क को जैसी थी वैसी की वैसी सड़क रेस्टोर करके बना दी जाएगी। ये 312 करोड़ के हमारे टेंडर में ही है ये व्यवस्था और ये व्यवस्था कर दी जाएगी। जबलपुर के गौरीघाट थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी को लेकर जबलपुर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए जांच की जा रही है। आपको बता दें कि गौरीघाट थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने 3 दिन पूर्व रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह नगर निगम के रिटायर्ड अफसर राकेश तिवारी से स्विमिंग सीखती है, जो कि प्रशिक्षण के दौरान और किसी भी समय आते जाते उसी बुरी नीयत से छूने लगा। राकेश तिवारी की इस हरकत से नाबालिग बहुत अधिक त्रस्त हो गई और उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे, जहां उन लोगों ने पूरी घटना से पुलिस को अवगत कराते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। ग्वारीघाट में एक नाबालिग बच्ची द्वारा एक रिटायर्ड खेल अधिकारी तिवारी जी के खिलाफ में
छेड़खानी का सूचना दी गई थी, जिस पे अपराध पंजीबद्ध करके और विवेचना जारी है। अभी क्या अधिकारी से बुलाया गया है, उनको पकड़ा गया है? नहीं, विवेचना चल रही है अभी तो। जबलपुर के गोरखपुर थाने में जबलपुर पुलिस कप्तान का जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मानव सेवा से जुड़े आयोजनों के साथ साथ बृहद वृक्षारोपण भी किया गया। आपको बता दें कि जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर जबलपुर के गोरखपुर थाने में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर क्षेत्रीय जनों और समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर वृक्षारोपण किया। इसके साथ साथ थाना प्रांगण में ही स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें होम्योपैथिक एसोसिएशन द्वारा न केवल ज्योत मंदिरों को निःशुल्क परामर्श दिया गया, बल्कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें औषधि भी प्रदान की गई। जी, हमारे आज गोरखपुर थाना में एसपी महोदय साहब का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर सबसे पहले प्रथम प्रकृति को देखते हुए पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। उसके पश्चात दिनों दिन जो खून की समस्या बच्चों को और लोगों को आ रही है, उसको देखते हुए हमारे देश के जवानों ने, हमारे सभी पुलिस अधीक्षकों ने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया। साथ ही साथ स्वास्थ्य शिविर में होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अवधेश भट्ट जी, डॉक्टर वीरेंद्र साहू, सचिन नामदेव जी और अन्य डॉक्टर्स ने उपस्थित होकर यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन के बाद में जो कमजोरी मरीजों को आती है, उसके लिए नाइट्रम फॉस मेडिसिन एवं आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन और साथ साथ में 2 मेडिसिन का और वितरण किया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीरेंद्र साहू, होम्योपैथिक फिजिशियन कंसल्टेंट, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला संयोजक। रक्तदान महादान माना जाता है। कई गंभीर मरीजों को रक्त की आवश्यकता होती है, जिसमें कई लोगों का लगातार ट्रीटमेंट चल रहा होता है। इसके अलावा जो ऑपरेशन के केस हैं, एक्सीडेंट के केस है, उसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। हर एक व्यक्ति जो स्वस्थ है और सक्षम है, उसको समय समय पर रक्तदान करना चाहिए और दूसरों को प्रेरित भी करना चाहिए। एक सामान्य रक्तदान जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, वो किसी व्यक्ति का जीवन बचाने में काम आ सकता है। इसी ध्येय के तहत पुलिस विभाग के द्वारा आज रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी बढ़ चढ़ के रक्तदान कर रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले मानसून में अभी हरियाली महोत्सव चल रहा है, जिसमें पुलिस विभाग के द्वारा प्लांटेशन भी किया गया है। आज गोरखपुर थाना परिसर में प्लांटेशन हुआ है। आगे आने वाले दिनों में अन्य थानों में भी ये प्लांटेशन की कार्रवाई की जाएगी। जन्मदिन पे आज एक अच्छा मैसेज है, ये निश्चय ही लोगों को प्रेरित करने का भी एक काम करता है। जब आप करते हैं, लोग देखते हैं कि नहीं, हमारे आपके बीच का व्यक्ति रूटीन ड्यूटी के साथ भी रक्तदान कर रहा है, तो कोई लोगों को परहेज नहीं रहती। तो उसके लिए एक कदम ये किया गया कि ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों। साथ ही साथ कोई भी मौका हो, हमारा जरूरी नहीं कि मौका ही हो, लेकिन ये पर्यावरण और रक्तदान दोनों ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं कि सभी को इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। मुहर्रम पर्व पर 10 तारीख को शहर के ताजिया शरीफ सवारियां गश्त करते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए करबला में पहुंचे। जबलपुर 10 दिवसीय मुहर्रम का पर्व मुहर्रम की आज 10 तारीख को जबलपुर में सारी सवारियां और ताजियों का जुलूस अकीदत व अदब के साथ निकाला गया। सदर का जुलूस हमेशा की तरह इस वर्ष भी भव्यता के लिए सारे शहर के आकर्षण का केंद्र रहा। सदर के जुलूस देखने वालों का उमड़ा जनसैलाब। घंटा घर स्थित हजरत मशीन वाले बाबा साहब के यहाँ सावरिया सलामी देने पहुंचे। शहर के अलग अलग जगहों से सावरिया ताजिया आज 10वीं मुहर्रम पर करबला शरीफ में पहुंची, जहां रानी ताल के संजय संजू बाबा शाम 7 बजे सवारी को लेकर बाबा साहब गश्त करते हुए अपने बेड़े के साथ प्याला लेते आगे बढ़ रहे थे। हाथ में मोरछल लिए बाबा महिला और बच्चों को दुआएं देते आगे बढ़े। रानी ताल करबला में सावरिया और ताजिया को ठंडा किया गया। अमन कमेटी द्वारा बड़ी ओमती में लंगर बांटा गया और देश की अमन शांति की दुआएं मांगी गई। आज यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम मुताबिक इतवार, आज ये उर्स इमाम अली मुकाम के मौके पर ये जो आप देख रहे हैं मजमा निकल रहा है, और इसी के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी यौम आशूरा के मुबारक मौके पर, मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक मौके पर अमन कमेटी हर साल की तरह इस साल भी लंगर इमाम अली मुकाम का एहतमाम करती है, और साथ ही साथ लंगर के साथ एक ये पैगाम पहुँचाती है कि हमारे शहर जबलपुर में जो कौमी एकता की मिसाल है, जो आज ये नज़ारा देखने मिल रहा है, ये भाईचारे की जो मिसाल है ये पेश की जाती है। ये हम पैगाम अमन व अमान का हम देते हैं। हमारी कमेटी का ये मकसद होता है
और जो लंगर से बर्थडे के पहले तकसीम होने के पहले जो दुआएं होती है, हाफिज साहिबान दुआ करते हैं, इसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अमन और अमान के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए और हमारे देश में अमन और खुशहाली का माहौल कायम रहे, इसके लिए हाफिज साहिबान दुआ करते हैं। हम सब यही दुआ करते हैं और यही हमारी कमेटी का मकसद है, यही हमारी कमेटी का जो है एक मैसेज और एक पैगाम रहता है लोगों के दिलों में कि जो भाईचारा, सब्र और अमन अमान का माहौल कायम रहे हमारे देश में, यही हमारा पैगाम रहता है। जी मोहम्मद सुल्तान अहमद। आज मुहर्रम की 10 तारीख बड़ी उमकी चौक में बड़ी आलीशान तरीके से मुहर्रम के 10 तारीख मनाई जा रही है। आज बड़ी उमकी मस्जिद में जामा मस्जिद और अमन कमेटी की जानिब से शहर और देश के लिए अमन शांति के लिए दुआएं मांगी गई और इस पर मौके पर हर मुसलमान भाइयों का जिस तरीके से सहयोग हर मूवमेंट मिल रहा है, उसको देखते हुए आज जबलपुर में बड़ी आलीशान से मुहर्रम पर्व मनाया गया। हाजी अल्ताफ खान, अमन कमेटी, नया मोहल्ला। बिलहरी सड़क पर बैठे 5 गोवंश को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, गोवंश की हुई मौत, सीसीटीवी आया सामने। बिलहरी में शराब के नशे में चूर कार सवारों ने कोहराम मचाते हुए सड़क पर बैठे 5 गोवंश को रौंद डाला, जिससे मौके पर ही 5 गोवंश की मौत हो गई। वही कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर मारने के बाद कार कुलाटी खाकर पलट गई। वही कार में सवार लोग मौके से कार छोड़कर फरार हो गए। वही घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां शनिवार रविवार की दरमियान रात 3 बजे के करीब तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठे हुए 5 गोवंश को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी गोवंश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मृत हुए गोवंश को सड़क से किनारे कर नगर निगम में सूचना दी। वहीं पुलिस ने कार सवार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार को जब्त करते हुए कार सवार अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी है। थाना गोरा बाजार में आज रात्रि 3 बजे कार सवार जो था वो काफी तेज गति से आ रहा था और 5 मवेशी रास्ते बैठे हुए थे, तो जोरदार उसको टक्कर मार दी, जिसमें 4 मवेशी की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक गाय घायल थी जिसको वेटनरी अस्पताल पहुंचाया गया है। इसमें जो कार को छोड़कर वो भाग गए थे, इनमें कार चालकों पर थाना गोरा बाजार में तेज व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का और मवेशी के नुकसान का अपराध तत्काल दर्ज कर लिया गया है। इसमें हम कार नंबर के आधार पर इसके चालक और मालिक का नंबर का पता लगा रहे हैं और जल्द ही इसमें हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। विट्ठलवारी यात्रा का किया गया आयोजन, शहर के कई प्रमुख मार्गों से निकली यात्रा। शनिवार को भगवान विट्ठलनाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए दत्त भजन मंडल गोला बाजार से रथ में आरूढ़ होकर निकले। आषाढ़ी कार्तिकी वारी मंडल के सानिध्य से निकली विट्ठलवारी यात्रा में विट्ठल विट्ठल की गूंज के बीच मराठी संस्कृति के दर्शन हुए। भगवान विट्ठलनाथ व पांडुरंग के संकीर्तन करते हुए बड़ी संख्या में भक्त यात्रा में शामिल हुए। मार्ग में जगह जगह सामाजिक व अन्य संगठनों ने स्वागत किया। हनुमान ताल विट्ठल रखुमाई के मंदिर में पूजन व महाआरती के साथ यात्रा का समापन हुआ। महिलाएं पाउल भजन गाते व लावणी नृत्य करते चली। मराठी भाषा परिवार के युवाओं के बैंड दल ने यात्रा के दौरान समा बांध दिया। ढोल नगाड़ों ताशों की धुनों पर वारी यात्रा में युवा वर्ग ने जमकर नृत्य किया। यह यात्रा दत्त मंदिर से गोल बाजार, मालवीय चौक, सुपरमार्केट, लॉर्डगंज चौक, बड़ा फुहारा, कमानिया गेट, सराफा बाजार, छोटे महावीर, कोतवाली, मैलोनीगंज, घोड़ा नकाश होते हुए यात्रा हनुमान ताल श्री विट्ठल रखुमाई मंदिर तक निकाली गई। इस यात्रा में सभी धर्मों के लोगों ने मराठी संस्कृति के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर विट्ठलवारी यात्रा में शामिल होकर भजन कीर्तन किया। और बरसों से जबलपुर में ऐतिहासिक रूप में वारी यात्रा का प्रारंभ हुआ और ये यात्रा में सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं, लेकिन महाराज समाज का इस पे अपना एक है। मराठी समाज के सभी माताएं, बहनें और ख़ास तौर से युवा साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर वर्ष आप देख रहे हैं इस यात्रा में नया रंग रूप और आ जाता है और शक्ति के साथ लोग घरों से निकल रहे हैं। मैं इस मौके पर सभी मराठी समाज के भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। समस्त मराठी भाषिक संस्थाओं की ओर से आज आषाढ़ी एकादशी के निमित्त में ये विट्ठलवारी यात्रा आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल के नेतृत्व में आज 11वें वर्ष जबलपुर शहर में निकल रही है। यह वारी यात्रा श्री दत्त मंदिर से होते हुए श्री विट्ठल रखुमाई का जो हम लोगों का पुराना मंदिर है, जो लगभग 1870 में निर्मित हुआ था राजा रसगुल्ला के गली में, वहां तक जाते हैं। आज सारे लोग, महिलाएं, पुरुष सारे उत्साह के साथ में इस वारी में ढोल पतक और लेजिम के साथ में उत्साह के साथ भाग लेंगे। मैं आज जबलपुर शहर वासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और खूब सारी बधाइयां देता हूं। जय हरि विट्ठल। जय हरि विट्ठल। हर्ष का विषय है कि
जबलपुर शहर में पंढरपुर की तर्ज पर विगत 11 वर्षों से 11वां वर्ष है कि पंढरपुर की तर्ज पर लगातार जबलपुर से आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल के नेतृत्व में विठ्ठल प्रभु की वारी निकाली जाती है। यह 11वां वर्ष है। गोल बाजार दत्त भजन मंडल से दत्त मंदिर से यह वारी निकल करके हनुमान ताल में स्थित प्राचीन विठ्ठल रखुमाई मंदिर में यह यात्रा संपन्न होती है। अपने ही समाज के बहुत सारे बच्चों के साथ ढोल पर ताशा पथक एवं लेजिम का पथक महिलाओं का रहता है और यह वारी अत्यंत उत्साह के साथ पंढरीनाथ के दर्शन के लिए जिस प्रकार अनेकों अलग अलग देवस्थानों से निकल करके पंढरपुर जाती है, वैसे ही जबलपुर से दत्त भजन मंडल से हनुमान ताल में स्थित विठ्ठल रखुमाई मंदिर में यह वारी जाती है। मराठी भाषी सभी संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सभी लोग उत्साह और आनंद के साथ उमंग के साथ इस वारी को संपन्न करते हैं। सभी को इस वारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज जय हरि विठ्ठल। ये सामाजिक विठ्ठल वारी जो हमारी पूरे जबलपुर में सबसे न्यारी विठ्ठल वारी हमारी निकलती है, पिछले 11 साल से निकल रही है। पूरा मराठी समाज और पूरे विठ्ठल भक्त सभी समाज, पूरे 12 बलूतेदार पूरे समाज, मतलब नावी, शिंपी, दर्जी, पूरे समाज मराठा सब मिल के विठ्ठल वारी, मतलब यहाँ पे जो पुराना पेशवाई मंदिर है विठ्ठल रखुमाई का मतलब हनुमान ताल में, वहाँ पे ये दत्त मंदिर से जाती है, हर साल जाती है। पूरे समाज के लोग उत्साह से इसमें, महिला पुरुष बच्चे लड़कियाँ सभी लोग उत्साह से लेके बिल्कुल आनंद की वारी करते हैं और नाचते गाते जाते हैं। ये विठ्ठल वारी आज देखो सुबह 2 दिन से पानी गिर रहा है लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। लोग बोल रहे हैं भगवान के रंग में भजन में डूबेंगे, साथ में ऊपर वाला भी पानी बरसा है उसमें भी भीगेंगे। जय हरि विठ्ठल। समाज को समरसता का संदेश, बहुत से संदेश है। निसर्ग से सुसंगत होती है, मुलाकात होती है, बाद में समाज में एकता होती है, समरसता होती है और जो है लोग जो है शारीरिक स्वास्थ्य में मिलता है, क्योंकि रास्ते में खेल फुगड़ी जिम्मा ये खेलते करते जाते हैं तो उससे वो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सभी तरह के तरक्की होती है और सभी मेल मिलाप होता है। धन्यवाद। मैं विजय भावे, अध्यक्ष दत्त भजन मंडल द्वारा ये 11वें वर्ष विठ्ठल रखुमाई जी की भव्य आषाढ़ी यात्रा प्रारंभ हो गई है। इसमें सभी मराठी भाषिक संस्थाएं जितनी भी जबलपुर में कार्यरत है वो सारी की सारी सहयोग करती है। ये 11वां वर्ष है और पूरा मराठी समाज उत्साह के साथ इस वारी में सम्मिलित होता है। जय हरि विठ्ठल। जय श्री दत्त मंदिर से विठ्ठल रखुमाई मंदिर तक की ये यात्रा ये 11 वर्षों से प्रारंभ है, इस वर्ष 11वां वर्ष है। जबलपुर से आ रही है ताजा खबर। जबलपुर के कैचमेंट में हो रही लगातार बारिश के चलते बरगी बांध के 9 गेट खोले गए। 1.5 मीटर तक खोले गए गेट से 52,195 क्यूसेक पानी की निकासी। निचले इलाकों और नर्मदा के घाट में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। नर्मदा के घाटों से दूरी बनाए रखने की प्रशासन की अपील। विगत 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते बरगी डैम हुआ लबालब।